गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक सेशन आप लोगों का जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो है मैंने कराया था क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर तो फिनिश हो चुका था। आज लास्ट सेशन एक एक इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस और करा दे रहे हैं, कैसे केस बेसिस पे और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद जो है मेरा चैप्टर स्टार्ट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके बोर्ड के हिसाब से, कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड जो है हम लोग जो है हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे इसी के बाद। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले 1 बाद में करते हैं। 2 करने के बाद हम लोग को स्पेस मिलेगा। Give reason why is an emitter likely to burn if you connected in parallel. Second question है what will happen to current in a circuit if resistance is double. और लास्ट क्वेश्चन है what is the resistance of ideal emitter. तो आइडियल एमिटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? 0. What is the resistance of ideal emitter. तो इसका सीधा सीधा एक आंसर है। आप क्या चाहते हो? अगर आपके यहाँ करंट की सप्लाई होती है तो आप चाहते हो कि रेजिस्टेंस बिल्कुल कम से कम हो, बिल्कुल जो है वहां पर करंट की सप्लाई जितनी हो रही है उतना टोटली मिले, तो उतना टोटली जो है मिले। तो ये चीज जो है क्या होगा, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर? 0। तो ये क्लियर हो गया बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद है सेकेंड, व्हाट विल हैपन टू करंट इन ए सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस इज डबल। अगर रेजिस्टेंस डबल होता है, आप यूं देखिए ओम्स लॉ में क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। तो फर्स्ट में मान लीजिए हम लोग जो है करंट को I1 रखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो I1 क्या होगा, I1 इक्वल टू V/R। ठीक है, पहला कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या लेते हैं, अगर हम लोग सेकंड कंडीशन लेते हैं V इक्वल टू I2, तो सेकंड कंडीशन में हम डायरेक्ट यहां रखते हैं I2 इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है लेकिन यहां पर हम लोग रेजिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, ये सेकंड। अब I1 और I2 का रेशियो क्या होगा, देखो ये V से V कैंसिल, R से R कैंसिल, 1/2 मींस हाफ हो जाएगा। तो करंट क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, I2 इक्वल टू क्या होगा, हाफ R। रेजिस्टेंस कितना होगा, R से R कैंसिल हो गया, हाफ हो जाएगा, हाफ। अगर यहां पर हमारा जो है 1 है तो यहां पर हाफ होगा, तो करंट क्या होगा, हाफ, अगर रेजिस्टेंस डबल करेंगे। तो ये रेशियो हमेशा याद रखिए, 3 टाइम्स करेंगे तो 1/3 होगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब क्या है आगे, Why is an emitter likely to burn if you connected in parallel. पैरेलल में अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो बर्न होगा, जल जाएगा। क्यों? एमीटर को हमेशा हम लोग क्यों एमीटर को कनेक्ट करते हैं सीरीज में। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट। सीरीज में करते हैं, सीरीज सर्किट क्यों सीरीज में करते हैं, इसका भी रीजन है, बिकॉज इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, लो करंट होता है इसमें और हाई रेजिस्टेंस होता है, बिकॉज इट हैज लो करंट एंड हाई रेजिस्टेंस, लो करंट एंड हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। सबसे ज्यादा करंट अगर होगा तो बंद करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस में अगर हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं, इसी तरह से एमीटर को हमेशा सीरीज में करते हैं। एमीटर अगर हमारा जो है पैरेलल में कनेक्ट होगा तो वहां पर क्या होगा, करंट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, तो रिजल्ट ड्यू टू कॉजेज एमीटर लाइकली टू बर्न। तो ये हो गया आपका सेकंड कंडीशन। अब इसके बाद जो है आते हैं ये आइसोटोप्स, आइसोबार, ये सब छोटे छोटे टाइप। अब इसके बाद जो है हम लोगों का एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसके बाद एक दो न्यूमेरिकल और कराएंगे। देखिए, फाइंड द आउट फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। पहले इलेक्ट्रिक सर्किट देख लीजिए, ए फिर बी, ए बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 4 ओम, फिर A1 एमीटर है, फिर सी से डी के बीच में दो पैरेलल कनेक्शन है, 8 ओम, और फिर डी से जो है यहां आ रहा है A2, और यहां पर एक की, और ये है पोटेंशियल सोर्स जहां से पोटेंशियल डिफरेंस की सप्लाई हो रही है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 28 ओम। तो पहले ये बताओ कि ये 28 ओम किसमें कनेक्टेड है। तो देखिए 28 ओम है कनेक्टेड पैरेलल में, तो यहां पर हो जाएगा 8 ओम्स आर कनेक्टेड, 8 ओम्स आर कनेक्ट इन पैरेलल सर्किट, इन पैरेलल। तो क्या होगा, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो इक्वल टू होगा 1/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 2/8।
तो आरपी क्या होगा, आरपी इक्वल टू रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/2 इक्वल टू 4 ओम। 4 ओम ये पहला निकल गया। मतलब करंट अब सेकंड में पूछा गया है। पहला अगर हम रेजिस्टेंस दोनों 8 ओम है, अगर इन दोनों को कॉम्बिनेशन में एक साथ निकालते हैं तो 8 ओम और 8 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल सर्किट में इनको इंक्लूड किया 2/8 मींस 8/2 इक्वल टू 4 ओम। अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछा गया है, करंट फ्लोइंग थ्रू आउट 4 रजिस्टर्स। तो 4 रजिस्टर्स में पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। टोटल रेजिस्टेंस आरएस प्लस आरपी। आरएस क्या है 4 ओम, आरपी क्या है 4 ओम इक्वल टू 8 ओम। ये तो टोटल वो रजिस्टर्स निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, करंट आई इक्वल टू ओम्स लॉ में क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो आई इक्वल टू क्या होगा V बाई आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया हूं, 8 वोल्ट रहेगा। 8 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 8 वोल्ट। तो 8 अपान रेजिस्टेंस 8 1 एम्पियर। करंट कितना निकला 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर करंट निकल गया। अब थर्ड कंडीशन में क्या पूछा गया है, थर्ड कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रजिस्टर्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यहाँ पर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है V इक्वल टू आई आर। और किस ओम किससे निकालना है 4 रजिस्टर से। तो R हो गया 4 ओम, I निकला है 1 ओम। 1 इंटू 4 इक्वल टू 4 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 4 वोल्ट। थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या पूछा गया, पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रजिस्टर्स। पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रजिस्टर्स। पावर के लिए क्या करते हैं P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई पता है आपको, ये पावर का फॉर्मूला है। एक वी आई भी होता है और एक होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस दे दिया है कि हमको 4 ओम रजिस्टर्स के अकॉर्डिंग हमको निकालना है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा आई क्या है 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 होगा। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है वाट, 4 वाट। तो ये हमारा जो है 4 वाट निकल गया। और लास्ट पूछा है डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग। डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग, तो डिफरेंस क्या होगा यहां और वहां कोई, सिर्फ एक तरह से रीजन देखा जाए तो नो डिफरेंस इन, एक ही सर्किट में है तो करंट यहां पर जो है हमारा सेम है। तो लिखेंगे लास्ट वाला नो डिफरेंस बिटवीन करंट। नो डिफरेंस इन रीडिंग, कोई भी रीडिंग में डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों की करंट सेम रहेगी। तो ये हमारा एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन और कराते हैं पेपर के, फिर इसके बाद जो है आज इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन जो है फिनिश, और नेक्स्ट चैप्टर कार्बन कंपाउंड में एंट्री करेंगे। ऐसे एक क्वेश्चन है पेपर में, ये तो मैंने एक पेपर लिया था, पेपर में डिस्कस कर दे रहे हैं। ओरल डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, सेक्शन ए का बस क्वेश्चन है। मींस 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब चार्ज। प्रीवियस में हमारा ये दोनों टॉपिक हुआ है, प्रीवियस जो हमने वीडियो डाला था उसमें दोनों है। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, ये भी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस में हो चुका था। व्हाई आर कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय। एलॉय मतलब नाइक्रोम का बना होता है, तो इसका मेन रीजन यही होता है, इट हैज हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। रीजन क्या देंगे, हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। और फिर इसके बाद जो है एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक आयरन रेजिस्टेंस 20 ओम। एक क्वेश्चन है रेजिस्टेंस क्या है 20 ओम है, 20 ओम। आगे क्या दिया हुआ है, टेकन करंट ऑफ 5 एम्पियर। करंट क्या है 5 एम्पियर। और क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। टाइम दे दिया 30 सेकेंड और आपसे हीट पूछा गया है। तो जूल्स लॉ लगाएंगे यहाँ पर, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी, आई है 5 का स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पर 20 और टी क्या है यहाँ पर 30। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर 600, 25 6 150 और 00। इतना जूल, हीट की ऐसा यूनिट जूल होती है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया यूनिट ऑफ करंट 1 एम्पियर। एम्पियर अगर नहीं आता है तो आप निकाल सकते हो, फार्मूला भी यूज कर सकते हो। जैसे हम लोग दो फार्मूला यूज करते हैं, Q इक्वल टू आई टी, अगर इसको यूज करते हैं तब भी हम एम्पियर का डेफिनेशन बता सकते हैं, Q इक्वल टू आई टी। तो आई क्या है करंट, तो आई इक्वल टू क्या होगा Q बाई टी, Q इक्वल टू आई टी।
तो I इक्वल टू क्या होगा, Q बाई टी। तो अगर यहाँ चार्ज क्या हो 1 कूलम और टाइम क्या हो 1 सेकेंड, तो चार्जेस फ्लो इन ए सर्किट 1 कूलम इन 1 सेकेंड इक्वल टू 1 एम्पियर, इक्वल टू 1 एम्पियर। इजी है, अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूले से आसानी से जो है कोई भी डेफिनेशन बना सकते हैं। अब दूसरा, जैसे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन बताया हूं, 6 अभी बताया था आपको, व्हाई सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट। इसका मेन रीजन वही है, फिर सीरीज में यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ओवरलोडिंग, हीटिंग ड्यू टू कॉजेज शॉर्ट सर्किट। तो हम लोग सीरीज में अरेंजमेंट में क्यों नहीं यूज करते हैं सीरीज को डोमेस्टिक सर्किट में, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस एंड ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट 3 रीजन रहेंगे। और एक सबसे बड़ा रीजन क्या रहता है, अगर सीरीज में जैसे एक साथ कई डिवाइस हैं और यहां से अगर हमारा ये ब्रेक हो गया तो ये सारे डिवाइस एक साथ ऑफ हो जाएंगे, कोई भी वर्क नहीं करेगा। तो सीरीज की सबसे बड़ी डिमेरिट यही है कि अगर एक भी डिफेक्टेड हुआ या किसी कारण बस ब्रेक हुआ सप्लाई, तो सभी अप्लायंस के टोटल सप्लाई ब्रेक हो जाएंगे। जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं होता, अलग अलग इंडिविजुअल सप्लाई है, एक फैन का सप्लाई रुक गया बाकी चल रहे हैं, कई फैन में प्रॉब्लम होगा देख लिया जाएगा उसके वायर में, तो ये होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और इसमें है, अब आ जाते हैं जो छूटा हुआ है, बाकी तो आपको ये बताए थे डबल क्यों हो रहा है, व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमिटर, ये भी बताया था अभी। ये क्वेश्चन पिछले वाले हमने क्वेश्चन में कराया है, डायमीटर दिया हो 0.5 mm, रेजिस्टेंस 10 ओम, 1.6 इंटू 10 पावर -8 ओम, तो वायर की लेंथ बतानी है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है, इंड एक्सरसाइज का, ये हो चुका है। हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। और 2, 3 और 6 ओम को कैसे कनेक्टेड करें कि 4 ओम और 1 ओम आए, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस में हो चुका है। अब बस एक क्वेश्चन और बचा है, इसको हम करा देते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, एक क्वेश्चन है, W दिया गया है 100 जूल और दिया गया है Q दिया गया है 20 कूलम्स और V आपसे पूछा गया है। पहले रिलेशन भी पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क। तो कैसे निकालेंगे, इसका एक फार्मूला होता है, W इक्वल टू VQ। तो V हमें निकालना है तो W बाई Q। तो W हमारा यहाँ क्या है 100 जूल और Q चार्जेस क्या है 20 कूलम, डिवाइड कर देंगे 5 वोल्ट निकल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो लगभग आज करंट और इलेक्ट्रिसिटी फिनिश हो चुका है। एक बार फाइनली जो है कराएंगे बोर्ड के पेपर में और क्वेश्चंस जो है, लेकिन अब नेक्स्ट डे से मेरा जो है कार्बन कंपाउंड स्टार्ट होगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आज हमारे ब्लॉग में अलग से क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूंगा और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करूंगा। ओके, गुड डे।